हमारे पास जो क्लास 10 का चैप्टर 4 चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर्स, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन द इट्स ब्रेथ। देखिए उसने कहा कि लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस से 1 मोर है, तो हम मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने उसको x मान लिया। अगर ब्रेथ को आपने x मान लिया तो लेंथ वो कह रहा है लेंथ ऑफ ए प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ये आपका 2x + 1 इंटू में 1 मीटर हो गया और वो आपका x मीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दे रखा है एरिया इज इक्वल टू देगा 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम जो हमारे पास वेरिएबल मौजूद है उसके हिसाब से अगर एरिया देखें x इंटू 2x + 1, ये आपका 528 के इक्वल होगा। अंदर x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + x और इसको आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं 528। ये जो आपको इक्वेशन मिली है वो अगर आप ध्यान से देखें तो वो आपकी ax² + bx + 1c = 0 होंगे। तो यही हमें क्या करना था, जो आपको ये थ्योरी दे रखी है एक तरह से, जो इक्वेशन ये दे रखा है आपको कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया इतना, ब्रेथ और लेंथ इतनी है, तो उसको आपने एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आपको इसको एक्सप्रेस करना था, वो आपने कर दिया। दूसरे क्वेश्चंस में क्या कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव इंटीजर इज 306। देखिए कंजक्टिव इंटीजर की बात करी है तो कोई भी इंटीजर ले ले, वो आप यहाँ से देख सकते हैं 5 और 6 ले लिया या -3 -4 ले लिया, तो -4 से -3 जाएंगे +1 तो -3 आएगा। 5 से 6 में जाएंगे 5 + 1 6 आएगा। मतलब कि जो कंजक्टिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब उनमें +1 का डिफरेंस होता है। तो हम मान लेते हैं कि वो जो कंजक्टिव इंटीजर है x और x + 1, तो उनका प्रोडक्ट वो आपको गिवन है, उन दोनों का 306 है। और हमारे जो इंटीजर है वो क्या है x इंटू में x + 1, यानी ये आपका क्या है 306 इक्वल है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x की ब्रैकेट के अंदर, x की x से x² + x = 306। अगर आप इसको लिखेंगे x² + x - 306, ये = आएगा आपका 0 का। यही आपने क्या किया, इसको एक्सप्रेस कर दिया ax² + bx + c = 0। तो ये क्या कर दिया आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इसको एक्सप्रेस कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपको बताया ये ABC आपके रियल नंबर होते हैं और जो आपका जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ये आपने यहाँ पर इसको दिखा दिया। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि रोहन की मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उससे 26 साल बड़ी है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी इतना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी मदर उससे 26 ईयर ओल्ड था, मान लेते हैं लेट रोहन्स एज, जो रोहन्स की एज है वो x ईयर मान लेते हैं आप, x ईयर्स। तो रोहन्स मदर एज क्या आएगी, मदर एज वो आपकी क्या आएगी, उसे 26 ईयर्स ओल्डर है, उससे बड़ी है, तो x + 26 ईयर्स है। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ रोहन्स की एज क्या आ जाएगी, x + 3, जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है। वैसे आफ्टर 3 years रोहन्स मदर एज क्या आएगी, मदर एज आएगी, उसमें देखिए x + 26 + 3 और ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया, x + 29 आ जाएगा। अब इन दोनों को जो हमारे क्वेश्चंस में क्या कहा है कि 3 year फ्रॉम नाउ जो उनकी एज है, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है x + 3 और x + 29, वो आपका 306 से इक्वल है। अब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस में 29 आ जाएगा, +3 की दोबारा x + 29 से मल्टीप्लाई करेंगे = 306। जब x यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, x² + में 29x। जब यहाँ 3 के करेंगे 3x और ये 29 और 3 की मल्टीप्लाई 87 आ जाएगी। अब यहाँ देखिए 29x + 3x तो आपका आएगा x² +
32x प्लस में 87, ये 306। यहाँ से आप जो आप इसको 87 और ये माइनस का 306 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो सब्ट्रैक्शन होएगी। तो सब्ट्रैक्शन जब आप करके लिखोगे तो ये आपका 9 और यहाँ 1 और ये आपका 2 माइनस का इज इक्वल टू, और ये आपने क्या किया है, इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में शो कर दिया। तो यही हमें क्या करना था, जो आपको ये स्टेटमेंट दे रखी थी, इस स्टेटमेंट को हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस करना था। जो इसका सॉल्यूशन है वो भाई इसमें x की वैल्यू क्या आएगी वो हम अगले जो इसका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमारे पास यही चीज़ दे रखी है कि आपने इस वाली एक्सरसाइज में सिर्फ इनकी जो है इक्वेशन बनानी है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। अगर ये आपको बनाना आ गया, ये समझ आ गया, तो सॉल्यूशन भी इजीली आप इसको अच्छे से कर लोगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए क्या कहा है कि जो ट्रेन है ना उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 400 किलोमीटर। अब उसने कहा कि स्पीड की ट्रेन में अगर हम 8 किलोमीटर पर हावर की जो है डिक्रीज़ कर देते हैं तो उसको 3 आवर्स मोर टाइम लगेगा। तो आपने इसके लिए भी क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। तो सबसे पहले आप देखिए, हमें नहीं पता उसकी स्पीड अभी करंट में क्या है, तो हम उस वाले केस में क्या करते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन को आपने x मान लिया। अगर उसकी स्पीड न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आएगी, x-8 आएगी। अब वो कह रहा है कि अगर स्पीड डाउन होगी, अब आपको पता, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ से देखें, अगर डिस्टेंस सेम रहता है, जो स्पीड है और जो टाइम है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर टाइम ज़्यादा ले रही है इसका मतलब स्पीड कम है, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लेगी, ये मतलब है। इसीलिए अब जब आपने स्पीड डाउन करी तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से अगर आप इसकी टाइम की, अब उसने कहा 3 आवर्स मोर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर टाइम का फॉर्मूला निकालें तो वो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पहले जो टाइम था उसको हम मान लेते हैं t1। तो पहले डिस्टेंस तो सेम ही था 480, बाय में x, स्पीड पहले x थी। लेकिन अब जो आपका नई स्पीड आई है, डिस्टेंस तो सेम ही रहा 480, लेकिन स्पीड क्या होगी, 8 किलोमीटर पर आवर आपने डाउन कर दी। अब अक्सर एक बात पूछी जाती है कि t1 ग्रेटर है या t2। अब आपको एक बात का पता है कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि x और x-8 में से कौन सा बड़ा है, तो जाहिर सी बात अभी x बड़ा होगा क्योंकि इसमें से 8 कम हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा 1/x, आपका 1 अपॉन में x-8 से छोटा हो जाएगा। क्यों, मान लो आप ये देखो, आप अगर आपके पास यहाँ 2 था और ये आपका, या फिर ऐसे ले लो 3 है, यहाँ समझो आप 3 जो है आपका 2 से ग्रेटर है। जब आप 1 इसका रेसिप्रोकल लोगे 1/3 1/2 से छोटा हो जाए। क्यों, ये तो आएगा डेसिमल 33 और ये आएगा डेसिमल 5। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए समझाई ताकि आपको पता चल जाए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे आ गया। अब यहाँ देखिए 1/x 1 अपॉन में x-8 से छोटा हो गया। अगर मैं दोनों तरफ 480 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी आपका क्या होगा, 480 अपॉन 1 वो भी बड़ा ही होगा। देखिए सेम ही चीज़, और वो भी प्लस की पॉजिटिव क्वांटिटी से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अगर आपने देखा x आपका x-8 से ग्रेटर था, 1 अपॉन में x आपका 1 अपॉन में x-8 से लेस होएगा। अगर हम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो इस वजह से हमने यहाँ दिखा दिया कि आपका जो ये t2 है, जो टाइम सेकंड कंडीशन में है, ये मतलब है इसका t2 इज़ ग्रेटर देन t1, इसलिए t2 माइनस t1। अब देखिए उसने क्या कहा है, दूसरे वाली कंडीशन में जो स्पीड डाउन करगी तो जो टाइम है वो 3 आवर्स ज़्यादा लेगा। ये इक्वेशन 3 का नाम होगा। अब t2 की आप वैल्यू यहाँ रख दे, 480 अपॉन में x-8, और t1 आपका 480 अपॉन में x बराबर है 3। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से हम 480 का कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन में x-8, और यहाँ से बच गया आपका 1 अपॉन में x बराबर है 3। उसके बाद 480 हम क्या करेंगे, x इंटू में x-8, ये इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ देखें
इस वाले जो एलसीएम को अगर मैं पहले वाला जो डिनोमिनेटर एक्स माइनस 8 से डिवाइड करूँ, यहाँ एक्स बचेगा, और यहाँ वाला जो एक्स है अगर इसको ये ऐसे भी कह सकते हैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आपका एलसीएम बन जाए, तो एक्स माइनस 8 से उस एक्स माइनस 8 की आपने ऊपर मल्टीप्लाई करी। यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन आया समझे। अब देखिए यहाँ तक आप इसको समझ लिया, आगे हम इसको अभी सोल्व करता हूँ, आप ध्यान से देखो इसको। यहाँ तक होना, देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए थे 480 एक्स माइनस 8 अपॉन में एक्स इंटू में एक्स माइनस 8 और ये इक्वल था 3। देखिए हम यहाँ x यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस का था माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस, अंदर x की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस में 8x हो जाए, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया। अब देखिए यहाँ जो इसके गुणा 480 जा रहा था, मैंने यहाँ इस 3 के डिवाइड में ले गया 480, और इस 3 से जब आप डिवाइड करेंगे 160 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये इज इक्वल टू 1 अपॉन में 160। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1280 आ जाएगा, और 1 की एक्स स्क्वायर माइनस 8x से करेंगे ये आ जाएगा। फिर हम उसको रीअरेंज करके आप ऐसे लिख दें, और ये माइनस 1280 को उस तरफ ले गए, माइनस को उठाकर ऐसे इस तरफ ले गया, तो यहाँ जीरो है, इसको ऐसे ले सकते हैं। तो आपने इसको क्या कर दिया, इस पूरी कंडीशंस को, इस पूरी स्टेटमेंट को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। हमने यही शो करना था इसको इक्वेशन के रूप में। अब उसकी स्पीड क्या है, पहले क्या थी अब क्या है, उसके लिए हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है इसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल हमारे पास इस जो क्वेश्चंस में जो आपकी 4.1 थी, इसमें सिर्फ हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। देखिए मैं फालतू इस चीज़ में कुछ बोलता नहीं, जो टू द पॉइंट बात होती है, जो टॉपिक होता है, मैं उसी के विषय में आपसे डिस्कस करता हूँ। आप अपना कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है, या वैसे भी आप कमेंट बॉक्स में उसको मेरे को सेंड कर दें, और जैसे भी टाइम मिलेगा मेरे को, जैसा भी होगा मैं आपको सोल्व कर दूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, कंपटीशन को, 10th को, 12th को। फिलहाल क्या है कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो जनरली 10th तक ही चल रही है। आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि एक बार इसको सफल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें ताकि फ़ायदा मिल सके। देखिए एजुकेशन जो पढ़ा रहे हैं कोई भी, उसमें नुकसान नहीं है। एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता। अगर वो देखे तो बहुत बढ़िया है, अपने छोटे भाई बहन को दिखा सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है, और वो खुद नहीं वो कर रहा है उस चीज़ को, तो वो कम से कम अपने छोटे भाई बहनों को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकता है ताकि वो पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद। कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसके साथ धन्यवाद।